हाय एवरीवन, मैं हूं हर्षल अग्रवाल और आप लोगों का कल एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम है। उससे पहले एक बार लास्ट बस बात करना चाह रहा था आप लोगों से। सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और एक बात दिमाग से निकाल लीजिएगा, एक नहीं एक्चुअली दो तीन बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट बियर कर लेना है ना, काम आ जाएगी शायद पेपर में। एक बात तो ये, पहली बात तो ये कि आप लोगों के दिमाग में ज्यादातर लोगों के ये कि यार इस बार तो नोटिफिकेशन बड़ा जल्दी आ गया था, मतलब एकदम से अचानक से एडमिट कार्ड आ गए थे, हमारी तैयारी नहीं है। आपके नहीं, सबके साथ यही हालत है। तो प्रेशर में पेपर नहीं देना है, जो हो रहा है सबके साथ हो रहा है, आप अकेले उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो सबका सेम स्टेटस है प्रिपरेशन का, तो टेंशन लेके नहीं देना। और इस पेपर का इम्पैक्ट जिनका भी आगे मेंस है या इंटरव्यू अगले 3-4 दिन में, उस पर नहीं जाना चाहिए। कल का पेपर कल देकर आएंगे, शाम को बात खत्म कर देंगे, बस सिंपल। 4-5 तारीख को अगर किसी का इंटरव्यू फंस रहा है, 5 को मेंस है, तो वहां तक कैरी नहीं करनी, क्योंकि सारी चीजें सारे ढंग से करनी है। ठीक है। दूसरी बात, एक बात याद रखिए कि क्वांट की स्पेशली बात करूं, पेपर में पहले से सोच के मत जाइएगा कि मैं अर्थमेटिक ही फोड़ दूंगा जाके, या डीआई ही फोड़ दूंगी जाके, या फिर स्पीड मैथ का बोल वाला रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर कैसा भी हो सकता है, पेपर को पेपर की मेरिट पे कीजिएगा। चुन चुन के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, 1 से 35 तक जाइए, मगर जहां थोड़ी प्रॉब्लम दिखती है तुरंत छोड़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ऐसा नहीं कि नंबर सीरीज अगर मिसिंग नंबर आ गई या रॉन्ग नंबर आ गई और थोड़ी सी टफ लग रही है तो 2 मिनट तक एक नंबर सीरीज में दे दिया, नहीं, फिर पेपर पूरा नहीं होता है ना। तो एक से एक आगे बढ़ते जाइएगा, होता है तो ठीक है, नहीं होता आगे चल। डीआई के लेंथी क्वेश्चंस हो सकते हैं, मगर पता लगेगा कि 1 या 2 क्वेश्चन रीड किया, वो छोटे छोटे निकल गए, उसमें सारा डेटा चाहिए ही नहीं, वो अटेम्प्ट कर लिए, बाकी 3 छोड़ दिए। जरूरी नहीं है 5 क्वेश्चन हर डीआई के करने, 1-2 क्वेश्चन भी कई बार हो जाते हैं, वो भी नंबर बढ़ाई देते हैं आपके। ठीक है। हो सकता है कल डीआई इजी आ जाए, लेंगी ना आए। हो सकता है डीआई फिर से वही लेंगी वाला पैटर्न रहे और अर्थमेटिक आपका डुएबल हो। करिए आराम से, टेंशन की बात नहीं है। कट ऑफ का ट्रेंड आप जानते हैं, 50 से 60 के बीच का ट्रेंड लगभग एसबीआई का सेट हो गया है। हालांकि ये नहीं है गारंटी की 70 नहीं जा सकता या 45 नहीं जा सकता, मगर हाँ एक ट्रेंड वो है, मतलब पेपर अच्छा खासा लेवल का ही आता है एसबीआई का। तो ऐसा नहीं कि आप 35 में से 35 अटेम्प्ट करने की ट्राई करें, 35 में 33 कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। एक ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट होता है और परेशान होकर नहीं करना है कुछ भी। रीजनिंग में कोई एक आध पजल ऐसी फंसेगी जो आपको लगातार प्रॉब्लम में डालेगी, जिसकी वजह से पूरा पेपर खराब होने के चांस होते हैं। अगर आप उस पजल पे ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो ट्राई टू पिक दैट पजल, कि उसको यार बाहर करना है फटाफट फटाफट, उस पजल के चक्कर में नहीं फंसना है। और मैथ्स रीजनिंग की मेहनत इंग्लिश में जाके नहीं बिगाड़नी है कि इंग्लिश में यार आंसर तो लाना नहीं है, लगा दो बी, लगा दो सी, लगा दो डी, इस तरह की हरकतें ना करें, क्योंकि इन दी एंड मैथ रीजनिंग में मेहनत से कमाए हुए नंबर इंग्लिश के तुक्के खराब कर देते हैं। बाकी और कुछ नहीं है। मेन बात यही है कि बिल्कुल एक 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 चूज मत करना क्वेश्चन, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा, एसबीआई का पेपर है, लेंथी रहने के चांस रहते ही है पेपर, है ना। 1 से 35 जाइए, बस ये देख लीजिएगा कहीं भी बिल्कुल भी फंसना मत। ठीक है। क्वांट में स्पेशली बात कर रहा हूं, अर्थमेटिक आपका डुएबल होता है, कुछ ज्यादा ही वेरिएबल हो तो थोड़ा सा बच के रहना, बहुत ज्यादा वेरिएबल आ जाए तो लेंथी क्वेश्चन, कई बार पार्टनरशिप का कैलकुलेशन का क्वेश्चन बहुत लंबी हो जाता है, सीआई का क्वेश्चन कैलकुलेशन का काफी लंबा कई बार हो जाता है, थोड़ा सा देख लेना, अदरवाइज आपको क्वांट में ज्यादा दिक्कत नहीं आएंगी। डीआई थोड़ा संभल के, अगर बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो तो ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं क्रैक हो रही है तो अर्थमेटिक और स्पीड मैथ से काम चला लीजिएगा, अगर डीआई बहुत ज्यादा उलझा रही है तो। बाकी ऐसा कोई दिक्कत आएगी नहीं। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में से अप्रोक्सीमेशन अगर आ जाता है, मोस्टली जहां तक चांस है अप्रोक्सीमेशन के, तो बस खटाखट उड़ाइए उसको। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट रहेगा तो अप्रोक्सीमेट ही कीजिए चीजों को, एग्जैक्ट में जाकर बहुत ज्यादा फंसना मत। क्वाड्रेटिक नए पैटर्न की आती है, पुराने पैटर्न की आती है, कोफिशिएंट का थोड़ा सा ध्यान रखिए, साइंस का ध्यान रखिए, थोड़ा सा एक्स दोनों जगह कॉमन हो रहा है तो 0 का ध्यान रखिए, बस ज्यादा कोई खास बात नहीं है। बस सीरीज में फंसना मत लंबे टाइम तक। ठीक है। तो मेरी तरफ से यही थोड़ी सी बातें थी आपके लिए, हो सकता है पेपर में आपके शायद काम आ जाए। ऑल दी वेरी बेस्ट, कल सुबह एनालिसिस से मिलेंगे। बाय बाय।